टॉपिक इज मेजरिंग स्पीड, मतलब स्पीड को किस तरीके से हम मेजर कर सकते हैं। सो जो टाइम एंड डिस्टेंस को मेज़र करके हम क्या कर सकते हैं, स्पीड, किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को भी हम मेज़र कर सकते हैं। सो यहाँ पर इसे समझने के लिए एक एक्टिविटी दे रखी है। इसमें आपको क्या करना है कि अगर आप एक चॉक की जो पाउडर होता है उससे एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करोगे एंड उसके एक एंड पे बैठ के अगर आप एक बॉल है उसको मूव करोगे, ठीक है, तो उसको अगर आप जो इस लाइन के अलोंग मूव करवाओगे ना, तो आपको देखना है कि ये जो बॉल है रोल करती हुई कहाँ तक जाती है, ठीक है। तो जैसे जहाँ जिस भी पॉइंट पे ये बॉल जाके स्टॉप होगी, रुकेगी, वो आपको डिस्टेंस मेजर करनी है। सो आपको वो डिस्टेंस मेजर करनी है उस पॉइंट से कि जब आपने उसको पकड़ के रखा था एंड जहाँ पे जाकर वो स्टॉप हो गई है, तो वो डिस्टेंस आपको मेज़र करनी है। तो वो आप किसी भी स्केल से या मेजरिंग जो टेप है उससे आप मेजर कर सकते हैं। उसी तरीके से आप जैसे घर से स्कूल तक जाते हैं तो वॉक करके जाते हैं या फिर साइकिलिंग करके जा रहे हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आपके घर से कितने डिस्टेंस पे वो स्कूल है और आपको कितना टाइम लग रहा है वहाँ तक पहुँचने में। तो जितना भी डिस्टेंस है उसमें अगर आप टाइम का डिवाइड करोगे तो आपको क्या पता लग जाएगा, उसकी स्पीड पता लग जाएगी। सो इस तरीके से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड निकाल सकते हैं। तो यहाँ पे जो रॉकेट लॉन्चिंग सैटेलाइट्स होती हैं, जो अर्थ की ऑर्बिट जो होता है, तो उनकी जो स्पीड होती है ना अर्थ के ऑर्बिट में, तो वहाँ पर इनकी स्पीड क्या होगी, 8 किलोमीटर पर सेकेंड की इनकी स्पीड होती है। उसी तरीके से जो टॉर्टाइज होते हैं उनकी जो स्पीड होती है ना वो 8 सेंटीमीटर पर सेकेंड होती है। तो सारे ऑब्जेक्ट जो होते हैं ना उनकी डिफरेंट डिफरेंट स्पीड होती है। सो स्पीड वही है कि कितना डिस्टेंस आपने मूव करा है पर यूनिट टाइम के अंदर। तो यहाँ पर हमने स्पीड बाय टाइम निकाल ही लिया है। अगर यहाँ पर अगर हम स्पीड इनटू टाइम करेंगे तो हम डिस्टेंस कवर्ड, मतलब कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है वो निकाल सकते हैं। एंड अगर हमें टाइम निकालना है तो हम डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर सकते हैं, ठीक है। सो इस एक फॉर्मूले से हम तीनों चीज़ें मेजर कर सकते हैं। सो उसी तरीके से हमारे जो व्हीकल्स होते हैं ना उनमें भी स्पीडोमीटर लगा हुआ होता है। जो मीटर फिट होता है ना स्कूटीज़ के अंदर या मोटरसाइकिल के अंदर, उसको हम स्पीडोमीटर कहते हैं। तो उससे क्या है कि हमारी जो व्हीकल होता है हमारे पास, उसकी जो स्पीड है वो मेजर होती है, मतलब कितना स्पीड में हम चल रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वो हमें स्पीडोमीटर के थ्रू पता लग जाता है। ये कुछ इस तरीके का होता है स्पीडोमीटर। ठीक है। सो यहाँ पर जो स्पीडोमीटर में स्पीड जो है वो किलोमीटर पर आवर में एक्सप्रेस होती है, मतलब किलोमीटर पर आवर के अंदर आती है। एंड एक और मेजरिंग डिवाइस होता है जिसको हम ओडोमीटर कहते हैं। तो ओडोमीटर क्या है कि डिस्टेंस कितनी ट्रैवल करी है व्हीकल ने उसको मेजर करने के काम में आता है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या है कि अगर नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ। सो डिस्टेंस एंड टाइम के बीच में जो ग्राफ बनता है उसको डिस्टेंस टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर क्या है कि कुछ इस तरीके की इंफॉर्मेशन दी हुई होती है। लाइक ओडोमीटर जो होता है उससे हमने यहाँ पे कितने किलोमीटर ट्रैवल करा, डिस्टेंस वो आ जाएगा एंड टाइम आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट से जो डिस्टेंस कवर करी हुई है वो आ जाएंगी। तो इनको हम क्या है कि ग्राफ के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो इसी ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस एंड टाइम ग्राफ कहते हैं, ठीक है। नाउ
इसके अंदर यहाँ पर क्या है कि ये जो ग्राफ शो हो रखा है, तो ये जो क्या है कि बार ग्राफ है। बार मतलब इस तरीके की जो बार्स बनी हुई रहती है ना, तो इस तरीके के ग्राफ को बार ग्राफ कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके का हम जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो बार ग्राफ हो गया, या फिर लाइन ग्राफ भी होते हैं, या फिर जो पाई चार्ट होते हैं वो भी, मतलब ये सब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। यहाँ पर एक और ग्राफ बता रखा है, ये कुछ इस तरीके का, इसको हम कहते हैं लाइन ग्राफ। ठीक है, और ये जो इस तरीके का बनता है ग्राफ, मतलब गोल जो बनता है, इसको हम कहते हैं पाई चार्ट। ना हम किस तरीके से शीट पे ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करते हैं लाइन ग्राफ। तो यहाँ पर हमें क्या करना है कि दो लाइन लेनी है परपेंडिकुलर, जो एक दूसरे को हो। यहाँ पर जो इस तरीके से रिप्रेजेंट किया गया है ना, ये तो इस तरीके का आपका कोई ग्राफ पेपर होता है, तो इस पर आपको दो लाइन रिप्रेजेंट करनी पड़ती है, एक तो वाई एक्सिस हो गया और एक एक्स एक्सिस हो गया। ठीक है, नाउ यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स को मार्क करना है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है कि एक्स एक्सिस कहलाएगी, तो एक्स ओ एक्स डैश क्या हो जाएगा, ये पूरे लाइन एक्स ओ एक्स डैश ये। तो ये जो बीच वाली लाइन है ना एक्स ओ एक्स डैश वाली, ये एक्स एक्सिस कहलाएगी। एंड वाई ओ वाई डैश जो है बीच वाली वर्टिकल लाइन, ये वाई एक्सिस कहलाएगी। नाउ हम इन दोनों एक्सिस पे ना कोई भी दो क्वांटिटीज़ को शो कर सकते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ पे डिस्टेंस ली तो हम यहाँ पे टाइम ले सकते हैं, या फिर अगर हम यहाँ पे टाइम डिस्टेंस ले रहे हैं तो हम यहाँ पर टाइम ले सकते हैं। ठीक है, सॉरी डिस्टेंस ले सकते हैं, टाइम, मतलब जो भी है अल्टरनेटिव हम ले सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, सो यहाँ पर एक टेबल दे रखी है, इसमें टाइम दे रखा है, डिस्टेंस दे रखी है, कि मतलब कोई भी कार है उसने इतने टाइम में इतनी डिस्टेंस ट्रेवल करी है। तो इस बेस को लेकर हम चार्ट बना सकते हैं, ग्राफ बना सकते हैं। तो इसमें वही है, आपको क्या करना है, सबसे पहले तो दो परपेंडिकुलर लाइंस ड्रॉ करनी है, एक तो एक्स एक्सिस हो जाएगी और एक वाई एक्सिस हो जाएंगी। ठीक है, ये ओ मतलब ये क्या हो जाएगा, ये ओ और एक्स हो जाएगा, और ये ओ और वाई हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से तो वो एक्स एक्सिस कहलाएगी एक, और एक को कहलाएगी वाई एक्सिस। नाउ यहाँ पर आपको क्या करना है, एक स्केल लेना है। स्केल मतलब कि जो आपका ब्लॉक होता है, मतलब एक ब्लॉक जो है वो आपका 1 सेंटीमीटर का है, या फिर आपने ऐसा ले लिया जैसे आप टाइम ले रहे हो, तो जो आपका 1 मिनट है ना वो एक सेंटीमीटर का होगा। मतलब यहाँ पर ये 1 सेंटीमीटर जो है ना वो आपका कितना कितना माना जाएगा, 1 मिनट माना जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से 1 किलोमीटर, मतलब ये जो एक ब्लॉक है ना वो आपका 1 किलोमीटर के इक्वल माना जाएगा। तो ये आपका क्या होता है, स्केल कहलाता है। ठीक है ना, बस आपको वैल्यूज़ देखते जाना है, पुट करते जाना है। तो यहाँ पे आपको दे रखा है कि 0 पे 0 है, 1 पे 1, 2 पे 2। ठीक है, तो यहाँ पे आपको देखना है कि यहाँ पर आपको जैसे 0 पे 0 जो टाइम था वो 0 था, और डिस्टेंस भी क्या थी, 0, तो यहाँ पर एक पॉइंट लगाना है। नाउ यहाँ पर सेकंड में क्या दे रखा था, टाइम, कि 1 मिनट जो टाइम था उस पर डिस्टेंस कितनी थी, 1 किलोमीटर। तो ये 1 मिनट जो टाइम हो गया, और किलोमीटर 1 यहाँ पर है, तो दोनों को डॉट 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 करके आगे तक लेके जाना, जहाँ पर ये मिल जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे ये मिल रहे हैं वहाँ तक। ठीक है, तो यहाँ पर ये मिल रहे हैं, इसी तरीके से 2 को लेके जाएंगे तो यहाँ पर। तो इस तरीके से आप सारा पॉइंट करोगे तो आपको इस तरीके के डॉट डॉट मिलेंगे। उसके बाद आपको स्ट्रेट लाइन खींच देनी है, मतलब इन सब डॉट्स को मिला देना, तो आपके पास एक स्ट्रेट लाइन आ जाएगी कुछ इस तरीके की। तो यहाँ पर ये क्या होता है, इस तरीके से ग्राफ का रिप्रेजेंटेशन होता है, ग्राफ इस तरीके से बनता है। तो यहाँ पे जो हमने ग्राफ बनाया था वो अलग अलग कार की पोजीशन, मतलब जो कार की पोजीशन थी अलग अलग टाइम पे उसकी आगे पोजीशन है, उसको क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो अपने को बस पॉइंट लगाना है, डॉट लगाना है, वो जो स्ट्रेट लाइन है वो बना देनी है। ठीक है, तो ये जो ग्राफ कहलाएगा वो टाइम डिस्टेंस ग्राफ कहलाएगा।
सो कई बार क्या होता है कि जब हम डिस्टेंस लेते हैं ना, तो जो डिस्टेंस होती है वो किलोमीटर्स में होती है। लाइक अभी यहाँ पे देखो कि 90 किलोमीटर्स तक हो गई। तो हम क्या करते हैं कि ये जो किलोमीटर्स की जगह कभी कभी सेंटीमीटर भी हम यूज़ कर लेते हैं। तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि जो 1 किलोमीटर है ना वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। तो उसी तरीके से जो एक्सेस होती है ना, उस पर भी हम सेंटीमीटर का ही स्केल ले लेते हैं। या फिर हम ये मान लेते हैं जैसे कि 10 किलोमीटर है वो 1 सेंटीमीटर के बराबर है। ठीक है, तो हम लेंथ कुछ भी ले सकते हैं अपनी जो स्केल है वो उसके हिसाब से। ठीक है, अपना स्केल हम खुद अपनी कन्वीनियंट के हिसाब से चूज़ कर सकते हैं किसी भी ग्राफ पेपर पे प्लॉट करते टाइम। सो कभी भी स्केल चूज़ करते हुए हमें क्या क्या मतलब ध्यान में रखना चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़ कि जो भी हमें पता होना चाहिए कि हाईएस्ट एंड लोएस्ट वैल्यू क्या है किसी भी क्वांटिटी की। उसके बाद जो इंटरमीडिएट वैल्यूज़ आ रही हैं, जो बीच की वैल्यूज़ आ रही हैं, तो वो भी कन्वीनियंट हो प्लॉट करने के लिए। जब हम उनकी कोई भी बीच की वैल्यू हो तो उनको भी हम इजीली प्लॉट कर सकें। नाउ यहाँ पर हमें जो मैक्सिमम पार्ट होता है वो पेपर का, तो उसको यूज़ करें। इस तरीके से हमें स्केल लेना चूज़ करना चाहिए। सपोज़ जो हमारे पास ग्राफ पेपर है उसका साइज़ 25 सेंटीमीटर इंटू 25 है। ठीक है, तो हमें कुछ इस तरीके से स्केल चूज़ करना है कि जो वो पूरा पेपर है ना वो हमारा यूटिलाइज हो सके। तो हम जो डिस्टेंस है वो इस तरीके से भी ले सकते हैं कि हमने 5 किलोमीटर्स को 1 सेंटीमीटर मान लिया, या फिर जो टाइम था उसमें 6 मिनट्स को 1 सेंटीमीटर मान लिया। तो इस तरीके से भी हम क्या कर सकते हैं कि हम ग्राफ ड्रॉ कर सकते हैं। और ये कुछ इस तरीके से हमारा ग्राफ टाइम एंड डिस्टेंस का बनेगा, एंड हमारा जो पूरा पेपर होगा ना वो भी यूटिलाइज हो जाएगा। सो वी हैव completed this chapter. Thank you.